नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष टॉपर्स की कहानी में। ये सीजन 2 है। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ आपको कोट्स जो हैं वो कहकर बताना चाहता हूं। जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा है, द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी एंड द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। ये जो इम्पोर्टेंट कोट है ये मैंने इसलिए यहाँ बताया आपको क्योंकि आज की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि कैसे जो हार्ड टाइम्स है उनसे हम अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खोज सकते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है हमारी वो तीन तीन जिम्मेदारियां निभाने वाले व्यक्ति की है। इंजीनियरिंग तो की ही, उसके बाद कुछ समय असिस्टेंट जेलर की पोस्ट पर भी उन्होंने बिताया और उसके बाद जो है नायब तहसीलदार के पोस्ट पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आशीष उपाध्याय जी की, वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर हैं। जानेंगे उनसे उन तमाम क्वेश्चंस और तमाम चीजें जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। स्वागत है आशीष जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूं। शुरुआत करते हैं आशीष जी पहले सवाल से। असिस्टेंट जेलर से नायब जी तहसीलदार की जो जर्नी थी वो कैसी रही? बहुत अच्छी रही सर। अभी मैं एज अ नायब तहसीलदार 17 जून को मुझे 2 साल पूरे हो रहे हैं सर। जी, तो जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है सर। ग्रेट ग्रेट। जैसे इंजीनियरिंग जब आपने की उसके बाद आप पीएससी में आए, जब देखा है जनरली इसमें आपके दोस्तों का और परिवार वालों का हाथ है क्योंकि उन्होंने आपको मोटिवेट किया इंजीनियरिंग के टाइम में कि नहीं हम स्टेट पीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो कितना आज आपको वो डिसीजन सही लगता है, आपके दोस्तों की एडवाइस और आपके रिलेटिव्स की एडवाइस? सर वो एक जो टाइम था सर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। जी 2016 यही टाइम था लगभग जून का, जब मेरे एग्जाम खत्म हुए 2016 में। और तब तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊंगा, पीएससी या गवर्नमेंट सर्विसेज का जब तक बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था। उस टाइम बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी कि स्टेट इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में भी जाया जा सकता है। एक मेरा मन ये भी था कि मैं मैनेजमेंट साइड में जाऊं तो कैट की प्रिपरेशन करूं। एक मन ये भी था कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट करूं। उस टाइम सर कुछ डिसाइड नहीं था। तो बहुत ही वो जो टाइम होता है, मुझे लगता है कि वो एक किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि वो ही टाइम वो होता है जो आप डिसीजन तब लेंगे, वो आपको आगे लाइफ का पूरा जो आपका करियर है उसी डिसीजन पे आपका डिपेंड करता है। तो मेरा भी लगभग 1 महीने ये सब डिसाइड करने में निकला सर। पहले मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं कैट की प्रिपरेशन करूं और एमबीए करूं। तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, सब कर लिया, प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहा था। फिर और मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव सब ने एडवाइस मुझे और किया, फिर मैंने और सोचा। फिर सडनली सर एक ही दिन का ये डिसीजन जो मेरा चेंज हुआ, और मैं अपना कैट वाली प्रिपरेशन छोड़ के सीधा एमपीपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और वो डिसीजन सर मैं बताना चाहूंगा, वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन मैं बोलता हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि उसके बाद जो चेंजेस हुए लाइफ में बहुत ही अच्छा रहा सर वो डिसीजन। ग्रेट ग्रेट। बाकी बहुत डेयरिंग की जरूरत होती है कि आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके बाद स्टेट पीएससी की तरफ आना काबिले तारीफ है। और फिर सबसे बड़ी बात कि पहले ही अटेम्प्ट में पीएससी जैसे एग्जाम को फोड़ देना, जिसको लेकर कई सारे रूमर्स होते हैं मार्केट में। जब भी स्टूडेंट तैयारी करने पहुंचता है तो अरे बहुत हार्ड है, क्योंकि ऑलरेडी जो एनलाइटेंड बुद्धा हैं वो मार्केट में आ चुके होते हैं, जिनके 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट बेकार हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी जी ना किसी। वो अपने अंदर दोष देखना नहीं चाहते। वो हमेशा गाइड करते कि तुमने ये एग्जाम सही नहीं है, आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा। ये इतना जजमेंटल होता है ये मार्केट, जज करते हैं सारे लोग आपको। कितना मुश्किल था वो समय, और सर, क्या जब वो मैंने चीजें थी, प्रिपरेशन क्या स्टार्ट क्या वो चीज थी, क्या जी वो स्पार्क थी कि हमने वो पहले अटेम्प्ट में ही, और क्या आपके पास वो मंत्रा है जिसमें पहले ही अटेम्प्ट में आपका जी प्रीलिम्स क्लियर हो गया? सर, जैसा आपने बोला कि जब प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं सर प्रिपरेशन टाइम पे। कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ साथ वाले होते हैं जो हमसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा होता है।
तो वो बहुत सारी जी। मेरे पार्ट में, मेरी प्रिपरेशन के पार्ट में सबसे बेस्ट सर यही मैं मानता हूँ, और मैं सभी से ये बोलता भी हूँ कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें और अपनी प्रिपरेशन को अपने अकॉर्डिंग करें। आपको पीएससी ने एक सिलेबस दिया है, आपको वो पढ़ना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होना है। तो जो एडवाइस देने वाले जितने लोग हैं या जो जो भी लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनकी एडवाइस लें, सुने, अच्छी लगे तो माने, नहीं लगे तो उसको टोटली अवॉइड करें सर। इसमें क्योंकि मैंने सर बहुत लोगों से एडवाइस सुनी कि अभी तो पहला अटेम्प्ट है, अभी तो लिख के देखो मेंस कैसा मेंस में लिखा जाता है, फिर अगली बार समझ में आएगा कि क्या करना है। मतलब कोई भी ये बोलने को तैयार नहीं था कि पहली बार मेंस दे रहे हो तो हो ही जाएगा। 100 में से 90 लोग यही बोलते हैं कि अभी तो ये पहली बार है, अभी समझ में आएगा। तो सर मुझे लगता है कि ये इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पहली बार में किसी भी एग्जाम को सिलेक्शन के सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं सर, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं, और बिल्कुल। जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लिखोगे वो आप अपना बेस्ट दोगे। जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, मुझे ऐसा लगता है। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रहता है। उसको प्रॉपर चैनलाइज करने की जरूरत है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर आराम से एग्जाम निकलते हैं, और बहुत से लोग हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकले हैं। ग्रेट। तो जी आपने स्विच किया, वहां से कैट की प्रिपरेशन छोड़ी, पीएससी की प्रिपरेशन में आए। प्रीलिम्स को लेकर भी लोगों ने कहा कि जैसे सोर्सेस भी बहुत होते हैं, सब अलग अलग सोर्सेस से पढ़ते हैं, जी किसी को कोई चीज जमती है, किसी को कोई किताबें रहती हैं। तो आपके क्या प्रीलिम्स की तैयारी में क्या सोर्सेस थे जो पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा आपका रहा और पहले ही अटेम्प्ट में आपको पोस्ट मिल गई? जैसे सर इसमें अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो सर अपन दो पीएससी की प्रिपरेशन तो सर दो तरीके से ले सकते हैं। सर जनरली पीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो प्रीलिम्स के लिए अलग से नहीं होती है। प्रिपरेशन तो एक्चुअली मेंस की ही होती है। जी। जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, फिर प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले आपने मेंस में लगभग मैक्सिमम पार्ट आपका प्रीलिम्स का कवर होता है। फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप क्वेश्चंस लगाना और फैक्चुअल जो चीजें हैं उनकी तरफ आप स्विच करते हैं। तो सोर्सेस की सर अगर बात की जाए तो जो मेंस के सोर्सेज हैं उनसे ही जनरली प्रीलिम्स के सोर्सेज पूरे मिल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बचते हैं, जैसे अपना करंट अफेयर हो गया सर, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, आईटी वाला सेक्शन हो गया है, कंप्यूटर वाला। ये कुछ सेक्शन है जो प्रीलिम्स में काफी ज्यादा आ रहा है सर। तो सोर्सेज में सर जो जीएस के जनरल सोर्सेज हैं वो बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत पब्लिकेशंस हैं। किसी भी वो जीएस कवर करने के लिए वो वाले सोर्स को हम ले सकते हैं। इसमें एमपी का सर मैक्सिमम पार्ट आता है, तो एमपी के लिए कोई भी एक किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए सर मैं कहना चाहूंगा, मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट सर जो रहा करंट का, वो मेरी प्रिपरेशन का ये था कि जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सिंगल डे सर ऐसा नहीं निकला था कि मैंने खुद पेपर पढ़ के और खुद के नोट्स ना बनाए हो करंट के। जो आप स्वयं नोट्स बनाते हैं, आप ये यकीन मानिए जो आप स्वयं नोट्स बनाते हैं उनसे जो आप करंट पढ़ेंगे वो कोई मैगजीन आपको नहीं दे सकती, कोई यूट्यूब वीडियो आपको नहीं दे सकता। आप डेली पेपर रीडिंग करके जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट बेस्ट बेस्ट है सर। उनको आप अपडेट कर सकते हैं, मंथली जो मैगजीन्स आती हैं वो कोई भी मैगजीन हो सकती है, आप डेली न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स की नोट्स बनाएं। लास्ट में मंथ में आपको एक मैगजीन मिलती है, हो सकता है कुछ आपने ऑलरेडी पेपर पे लिखे होंगे, कुछ छूट गए होंगे तो उनको अपडेट करना है। तो सर करंट वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और सोर्सेस सर जनरली मार्केट में जितने सोर्स अवेलेबल हैं, ज्यादा सोर्सेस की तरफ ना भागते हुए सर हमें देखना चाहिए कि उतने ही लिमिटेड बुक्स को बार बार पढ़ें। ये सर मेरी प्रोसेस मतलब मेरा तरीका था प्रिपरेशन का। ग्रेट, ग्रेट। जैसे इन जी टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं, अभी 45 दिन स्टूडेंट्स के पास हैं। अभी हाल में जो पीएससी है अपनी, जी जुलाई में 25 जुलाई को संडे को जब एग्जाम है, तो इतने दिनों में अगर सोचे तो अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी क्या होती इन 45 दिनों के सर, जैसे अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स, तो अगर अपन 45 डेज में उसको बांटे सर, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ 45 डेज को, मैं एक फुल टाइम प्रिपरेशन के साथ अगर एग्जाम दे रहा हूँ, तो इन 45 डेज को सर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, 30 डेज और 15 डेज। लिए? 30 डेज सर जो जो हमारा 30 डेज वाला पार्ट है सर, उसको भी जैसे टाइम मैनेजमेंट की जनरली लोग बात करते हैं कि कौन कितने घंटे पढ़ता है कितने घंटे नहीं पढ़ता। तो सर टाइम घंटे पढ़ना या ये सब मुझे नहीं लगता कि मैटर करता है। आप जितना भी टाइम दे रहे हैं
आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपके मन में आपने जो टारगेट बना के रखा है वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। वो टारगेट चाहे आपका दिन में 5 घंटे पढ़ने से कंप्लीट हो रहा है तो आप 5 घंटे पढ़ें, 10 घंटे से हो रहा है तो 10 घंटे पढ़ें। उसमें सर 30 दिन के पार्ट में मुझे लगता है कि दो पार्ट में हम डिवाइड करें। एक पार्ट जो है दिन का, उसको हम एज अ स्टडी रिवीजन, जो हमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना और सिलेबस का बार बार पढ़ाई करना। दूसरा पार्ट जो उसमें हम उन चीजों का जो हमने पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ उनके क्वेश्चंस लगाना। ये 30 दिन में कवर करके सर फिर लास्ट के जो 15 डेज रहेंगे, मुझे लगता है कि उन 15 डेज में हर स्टूडेंट को केवल FLT जो होते हैं फुल लाइन टेस्ट, केवल उन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जितनी हेल्प वो करते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि मैं अपने प्रीलिम्स की बात करूं सर तो लास्ट के 1 महीने मैंने एक एक दिन में 1000 1000 10 10 पेपर सर लगाए, लगभग 10 दिन में, 10 से 15 दिन 15 से 20 हजार क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो जो जितने आपके कोचिंग में टेस्ट पेपर आपने दिए होंगे या मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल रहते हैं, तो लास्ट 15 डेज अगर आप टेस्ट पेपर प्रॉपरली लगाएंगे तो सबसे ज्यादा हेल्प आपको वही टेस्ट पेपर करने वाले हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, दूसरा आप अप्रोच आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने को लेके बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाली है। तो सर प्रीलिम्स, और जैसा बोलते हैं कि प्रीलिम्स जो है एक उसको युद्ध मान सकते हैं, तो मैं डिफेंस, जैसे डिफेंस की भाषा में बोलते हैं कि मैदान में बहाया हुआ पसीना युद्ध में बहाए हुए खून से खून के बराबर, मतलब युद्ध में उतना कम खून आपका बहेगा, इस टाइप की कोई लाइन होती है सर। तो उसको अपन ऐसा ही मान लेते हैं कि ये मैदान है अपना, यहाँ जितना पसीना बहा लोगे युद्ध में उतना कम खून बहने वाला है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब जैसे मैं और भी तमाम चीजों की बात करूं, जैसे 45 दिन की स्ट्रेटजी आपने बताई, उसमें MCQs का जो रोल है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करें, तो ये हम एट द पीक ऑफ द टाइम कब स्टार्ट करें? आखिरी 10 दिन ज्यादा सुटेबल रहेगा या आखिरी 15 दिन? क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा होगा लोगों का। कोई नए सोर्सेस को ना पढ़ने की हम समझाइश देते हैं कि अभी नए सोर्सेस ना उठाएं, जो आपने पढ़ लिया है उसको आप वहीं वाइंड अप करें, रिवीजन करें और क्वेश्चंस लगाएं। जैसे आप अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सोर्सेज अवेलेबल है, FLT वगैरह है। कोई ऐसी किताब आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ से MCQs अच्छे होंगे? मैंने यहाँ से MCQs सॉल्व किए थे, तो जब उस समय पहली बार था तो आपने MCQs कहाँ से लगाए थे? सर एक तो मैं जिस कोचिंग में था उस कोचिंग के जितने टेस्ट पेपर मैंने पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे दिए थे वो सारे टेस्ट पेपर, फिर और टेस्ट सीरीज चालू रहती हैं प्रिपरेशन के टाइम पे दूसरी कोचिंग्स की, तो वहां से भी टेस्ट पेपर सर आपके आजकल मार्केट में सब अवेलेबल हो जाते हैं। और अभी तो सर इस टाइम तो मैक्सिमम डिजिटल स्टडी वाला टाइम चल रहा है, तो आपको बहुत सारे ऐप, बहुत सारी कोचिंग्स के टेस्ट पेपर इजीली मिल जा रहे हैं। तो सोर्स सर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले। उनको दो पार्ट में ही डिवाइड कर लें कि एक तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ में क्वेश्चंस लगाते जाएं टॉपिक वाइज, और लास्ट में FLT पे स्विच कर जाएं। लास्ट के 10-15 दिन मुझे लगता है कि वो पूरे 10-15 दिन हमें FLT को ही देने चाहिए। और उन FLT को लगाते टाइम अगर आपको लगता है कि ये पार्ट ऐसा है जिससे मुझ पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो साथ साथ में उन चीजों का रिवीजन करते हैं। पहली बार ही आपने एग्जाम दिया PSC का और आपके इंजीनियरिंग एग्जाम से काफी डिफरेंट था, और जब एग्जाम हॉल में घुसने वाले थे, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होगा किसी इस प्रकार के एग्जाम को देने के लिए जिसके लिए आपने इतनी तैयारी की हो। क्योंकि इंजीनियरिंग में जनरली देखा जाता है कि हम कर लेते हैं, मस्ती और सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद जब एग्जाम हॉल में आप एंटर किए तो क्या लगा कि इट्स जस्ट लाइक टू गोइंग टू बी अ पेंडोरास बॉक्स, या फिर कुछ और अच्छा निकलने वाला है? सर जैसा आपने बोला इंजीनियरिंग में मस्ती के साथ एग्जाम देने जाते हैं, तो मुझे लगता है वो मस्ती कहीं ना कहीं इंजीनियर्स के अंदर रहती है। तो मेरा तो 16 में इंजीनियरिंग खत्म हुई, 17 में जब PSC देने गया तो कहीं ना कहीं वो चीज थी, बहुत ज्यादा डर नहीं था अंदर क्योंकि पढ़ के गए हुए थे। और वो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा ही मिला सर, इंजीनियरिंग वाला जो एक्सपीरियंस था कि ठीक है एग्जाम ही तो है, दे देंगे। ग्रेट ग्रेट जी। और कोई ऐसा सजेशन जो आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं कि आखिरी अभी टाइम है और स्ट्रेस भी है, क्योंकि कुछ लोगों की तैयारी जो है वो पहले ही हो चुकी थी, ये एग्जाम उनने सोचा कि अभी हो जाएगा जून में, और कुछ लोग ये हैं कि जो बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं, कोई अपडेट नहीं था तो अब बरसाती मेंढक बाहर आए हैं कि 45 दिन में शायद वो जो है पहाड़ तोड़ सकते हैं। दोनों को लेकर क्या डिफरेंस हो सकता
सर डिफरेंस यही है कि जो एक्चुअल जो सिंसियरली पीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि पहले 10 अप्रैल को एग्जाम होना था, 25 जुलाई को हो रहा है। आप लोगों की ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है 10 अप्रैल के लिए। इसमें बहुत ज्यादा कोई एफर्ट की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, और आपके लिए बेनिफिट ही है कि और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें और कोई भी नए सोर्स की तरफ अभी ना बढ़ें। जितना हमारे सिलेबस में है उसी पे फोकस करें। एक चीज सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए। मुझे लगता है कि एमपीपीएससी जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं और जब हम पढ़ाई कर रहे हैं प्रिपरेशन टाइम पे, सर हमें पढ़ना क्या है, इसके साथ साथ हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमें छोड़ना क्या है। क्योंकि हम कोई एक बुक पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम वो पूरी बुक में अपना, क्योंकि आज सर टाइम आज का है स्मार्ट स्टडी का टाइम है। अगर हम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। आप सिलेबस आपके सामने हर टाइम होना चाहिए, सिलेबस का एक आपको याद होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करें। नए सोर्सेज में जाए ना, ज्यादा किसी की सुने ना, और बिंदास होकर स्टडी करें। और सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा सर, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्म करें उसमें। थैंक यू सो मच आशीष भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। आखिरी टाइम में जो आप लोग हैं उनके जो वर्ड्स हैं वो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और अच्छा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर।